हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जौनपुर से अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, कहा गंगा गंदी है इसलिए सीएम योगी ने डुबकी नहीं लगाई। 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष ने निकाला मार्च, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम सदन में नहीं आते, संसद को चलाने का ये तरीका नहीं। श्रीनगर आतंकी हमले पर आईजीपी विजय कुमार का बयान, कहा आतंकियों ने योजनाबद्ध तरीके से किया हमला, सुरक्षा कर्मियों को बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर से महंगाई की मार, 24 घंटे में डबल हुई महंगाई, 5 महीने में सबसे ज्यादा बढ़े खाने पीने की चीजों के दाम। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 10वें कृषि एशिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परंपरागत खेती का अनुभव, ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक अभिगम के समन्वय से कृषि फसल में वैविध्य और उत्पादन में वृद्धि की सफलता कृषिकारों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर धरती पुत्रों को प्रगति पथ पर ले जाने का सपना देखा है। इस सपने को साकार करने वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी का समयोचित उपयोग और किसान हितकारी नीतियों द्वारा धरती पुत्रों को आर्थिक सक्षमता देने की योजना बनाई गई है। दिल्ली और अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर सहमति बन चुकी है। वहीं राजस्थान में नए निवेश की बयार बह रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार देश के प्रमुख शहरों में इन्वेस्ट राजस्थान के जरिए राज्य में निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। इसके लिए मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद में आयोजित रोड शो में 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर सहमति बन चुकी है। राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग इसके लिए बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं। इसके लिए वे खुद निवेशकों के साथ मंथन करेंगे। और मैं समझता हूं राजस्थान के बारे में आप अपनी पुरानी धारणाओं को बदलेंगे और राजस्थान जो है अब एक नए शेप में, एक नई स्टाइल में हमारे जो लीडर हैं अशोक गहलोत जी वो काम कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का जो हमारा एक अनुकूल जो एक दृष्टिकोण, एटीट्यूड, परसेप्शन रिगार्डिंग राजस्थान वो गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा था। आपको बता दें कि इसके लिए प्रचार भी किया जा रहा था। इस कार्यक्रम के प्रचार के लिए बड़े बड़े बैनर भी लगाए गए थे। वहीं बैनर देखकर बजरंग दल ने कार्यक्रम का विरोध किया और रेस्टोरेंट के बाहर बवाल हुआ। बता दें कि पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने सारे बैनर उतारकर फाड़ दिए। बैनर को न सिर्फ फाड़ा गया बल्कि कार्यकर्ताओं ने उनमें आग भी लगा दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादी के बयान को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने गीता का ज्ञान बताया है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि ये गीता सहित सभी ग्रंथों का सार है कि जो सत्य का सहारा लेते हैं वो ही हिंदू है। वहीं बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि बीजेपी के ग्रंथों में विश्वास ही नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ये हिंदुत्ववादी है, हिंदू होने का ढोंग कर रहे हैं। मीटिंग में राहुल गांधी जी ने कहा मैं हिंदू हूँ। महात्मा गांधी जी हिंदू थे और हिंदू वो है जो सत्य के लिए लड़ता है। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है, सत्यम परम धीमहि सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा सत्य का जो सहारा लेकर चलता है वो हिंदू है और ये हिंदू ग्रंथों का सार है। इन लोगों का तो ग्रंथों में विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा ये हिंदूवादी हैं, ये हिंदू बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, हिंदू धर्म को जानते नहीं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर से जुड़ी मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रखी। मंदिर और अन्य भवन का शिलान्यास करने का 3 दिवसीय समारोह 11 दिसंबर 2021 को शुरू हुआ था। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 13 दिसंबर को वर्चुअली शिरकत की थी।
गुजरात के बनासकांठा के अमीरगढ़ नेशनल हाईवे पर भड़त पाटिया के पास ट्रक, ट्रेलर और कार के बीच भीषण हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए जिनमें इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया। आसपास के लोगों के वाहन चालकों ने भी यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिसके बाद घटना की सूचना आमीरगढ़ पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंची और यातायात को नियंत्रित किया। उत्तर भारत में आए पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को राजस्थान में देखने को मिला। जयपुर समेत कई शहरों में तापमान में उतार चढ़ाव रहा। आपको बता दें कि आसमान में हल्की धुंध बादल छाए रहे। भले ही कई शहरों में तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सोमवार से लगातार चल रही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी। राज्य में मंगलवार से सबसे कम तापमान फतेहपुर में 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले में उत्तरी राजस्थान के शहरों में तापमान में गिरावट हुई है। दक्षिण अफ्रीका से लौटा सूरत का 42 वर्षीय व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। सूरत में ओमिक्रॉन का ये पहला मामला है, जबकि गुजरात में चौथा मामला सामने आया है। इससे पहले गुजरात के जामनगर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 मामले सामने आए थे। पाटन जिला में 6 माह के लंबे अरसे से कोरोना बीमारी से राहत की सांस ली थी। पाटन जिले में 28 जून से कोरोना की बीमारी थम चुकी थी। वहीं कोरोना महामारी की बीमारी फिर 6 महीने बाद दस्तक देते जिला के सिद्धपुर शहर में 2 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दर्ज हुई। लंबे अरसे के बाद सिद्धपुर शहर के 73 साल के बुजुर्ग और 70 साल की बुजुर्ग महिला को कोरोना पॉजिटिव के 2 मरीज सामने आए। आपको बता दें कि गुजरात में ओमिक्रॉन के 4 केस दर्ज हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने लगी है। तभी पाटन जिला प्रशासन के आरोग्य विभाग की टीम और पाटन के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के जरिए लोगों की मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की लाउड स्पीकर से जाहिरात की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन की आरोग्य विभाग टीम और एसडीएम ने बाजारों में घूमकर लोगों को सावधानी बरतने पर जानकारी दी है और मास्क ना पहनने वालों के साथ दंड प्रक्रिया शुरू की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों ने भी तेवर तेज कर दिए हैं। गुजरात कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए जगदीश ठाकुर पर मुहर लगाई है। वहीं गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर पर भी कांग्रेस की नजर है। भाजपा में शामिल होने के बाद से अल्पेश खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने अल्पेश को खुला आमंत्रण दिया है। इसके बाद अब इसी समुदाय के भाजपा सांसद ने भी सक्रियता दिखाते हुए समाज के युवकों के खिलाफ दर्ज कानूनी केस वापस लेने की मुख्यमंत्री से मांग की है। गुजरात में ओबीसी, दलित, आदिवासी के समीकरण को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस की नजर अब उत्तर गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर पर है। अल्पेश ने 2017 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए थे। उपचुनाव में हार के बाद से वह प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर हैं। हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी भवन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन परीक्षा लेने की मांग के साथ कार्यकर्ताओं ने उत्तर गुजरात हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचे थे, लेकिन कुलपति हाजिर न होने से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी भवन में सूत्रोच्चार किया और ऑनलाइन परीक्षा लेने की उनसे मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के किसानों से धरती माता की सेवा के लिए प्राकृतिक खेती तकनीक अपनाने की अपील की है। उन्होंने ये बात उत्तर गुजरात के कड़वा पाटीदार कृषक समुदाय की देवी मां उमिया के मंदिर के 3 दिवसीय शिलान्यास समारोह के समापन पर एक रिकॉर्डेड वीडियो संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि कम समय में अधिक उपज की इच्छा ने किसानों को मिट्टी की परवाह किए बिना उर्वरकों और रसायनों का उपयोग करने के लिए मजबूत किया है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि यहाँ आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप माँ उमिया की सेवा करते हुए धरती माँ को नहीं भूलें। माँ उमिया के बच्चों को धरती माँ को
भूलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे लिए दोनों एक ही हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मां उमिया की उपस्थिति में संकल्प लें कि आप उत्तर गुजरात को प्राकृतिक खेती की ओर ले जाएंगे। सुरेंद्रनगर अहमदाबाद हाईवे पर सोमवार की सुबह एसटी बस और निजी बस के बीच दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हुए। सुबह के समय सुरेंद्रनगर से अहमदाबाद के लिए निकली बस लखतर के पास पहुंची, तभी सामने से आने वाली बस से भिड़ गई। निजी बस का चालक ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से आने वाली बस के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद एक शख्स की मौत हो गई जबकि गंभीर घायल 15 लोगों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार छारत गांव के पास एक निजी बस ओवरटेक कर रही थी, तभी सुरेंद्रनगर अहमदाबाद एसटी बस के साथ भिड़ गई। इस हादसे में 15 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों में 6 महिला, 2 बच्चे और 7 पुरुषों को चोट पहुंची है। घटना के बाद सभी घायलों को तुरंत 108 के जरिए इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश की रानी कमलापति स्टेशन के बाद भारतीय रेलवे अब जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि जल्द ही उदयपुर रेलवे स्टेशन को भी पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। पहले रेलवे ने स्टेशन को विकसित करने की जिम्मेदारी पीएसयू इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दी थी, लेकिन अब आईआरएसटीसी को भंग कर दिया गया है। वहीं अब उदयपुर स्टेशन के साथ गांधीनगर स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। गुजरात और राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।